नमस्कार दर्शकों, मीनाक्षी कट्टा आपके सामने फिर से हाजिर है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है। तो दोस्तों, राहु और केतु जो है वो ऐसे ग्रह है जो 18 महीने तक एक ही राशि में विचरण करते हैं। तो अभी वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो राहु कर्क राशि में और जो केतु है वो मकर राशि में विचरण कर रहे हैं। तो आने वाली 6 मार्च, यस दोस्तों, आने वाली 6 मार्च 2019 को राहु अपनी उच्चतम राशि अर्थात मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और केतु अपनी उच्चतम राशि धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये जो विचरण है वो आपकी सभी 12 राशियों पर क्या इफेक्ट डालेगा, क्या प्रभाव डालेगा, क्या प्रभाव लेके आएगा, इसके बारे में हम आज बात करते हैं। तो सबसे पहली राशि की हम अगर बात करते हैं तो मेष राशि। तो मेष राशि के जातक जो भी हैं उनकी राशि में उनकी चंद्र राशि के अनुसार उनकी राशि में तीसरे घर में राहु का प्रवेश हो रहा है। तो तीसरे घर में प्रवेश किया जो इफेक्ट क्या मिलेगा वो हम आपसे बात करते हैं कि तीसरे घर में प्रवेश करने से उनका जो भी कार्य प्रणाली है, यानी कि मेष राशि वालों अगर अभी राइट नाउ जहाँ पे भी वो काम कर रहे हैं, वो जो कोई भी काम करें उस कार्य प्रणाली में चेंजेस आएगा, उस कार्य क्षेत्र में चेंजेस आएगा। अगर कोई बंदा गवर्नमेंट जॉब करता है तो उसके ट्रांसफ़र के योग बनते हैं। अगर कोई बंदा फिक्स कहीं पे उसका जॉब नहीं है तो जॉब चेंज के उसके योग बनते हैं। और इसके साथ साथ उसका जो वर्किंग कैपेसिटी है, वर्किंग जो लोड है वो भी बढ़ने वाला है जो मेष राशि के जातक है। आगे हम बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। तो वृषभ राशि वालों के चंद्र राशि के अनुसार उनके द्वितीय भाव में राहु प्रवेश करेगा। तो द्वितीय भाव में राहु प्रवेश जो करेगा वो आपके धन को रुकावट देगा। आपका कहीं पे भी जो आप पैसा अगर आप किसी को दे रहे हैं तो इन 18 महीनों में आप सोच समझ के डील करें। आपका पैसा रुकने का बहुत चांस बनता है, आपका पैसा फंसने का बहुत चांस बनता है। साथ ही साथ आपके कुटुंब में और परिवार में आपके आपसी मतभेद होने के भी चांस रहते हैं। तो आप जो भी किसी से बात करते हैं तो आप प्रेम पूर्वक वातावरण बनाने की कोशिश रखें, क्योंकि ये जो राहु आपका द्वितीय भाव में बैठेगा तो वो आपका पारिवारिक रिश्तों में आपके बाधाएं लेकर के आएगा, मन मुटाव लेकर के आएगा। तीसरी राशि की दोस्तों हम बात करते हैं मिथुन राशि। तो मिथुन राशि की जो जातक है उनकी तो पहले भाव में ही राहु प्रवेश कर रहा है। तो पहले भाव में जो राहु प्रवेश कर रहा है और उच्चतम राशि के में प्रवेश कर रहा है, तो मान के चलिए दोस्तों, राजनीतिक सत्ता या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आपको कोई पद चाहिए तो नो डाउट वो आपको इन 18 महीनों में आपको वो जरूर मिलेगा। तो जो भी लोग किसी पद की कामना करते हैं या जो भी लोग ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं और कोई अच्छे पद की कामना करते हैं तो वो उनको डेफिनेटली मिलेगा। किंतु दोस्तों यहाँ एक नेगेटिव पॉइंट ये आता है कि राहु अगर आपके पहले भाव में प्रवेश कर रहा है तो वो आपको मेंटल स्ट्रेस आपको ज़रूर देगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि मेंटल स्ट्रेस में आप कहीं अपने रिश्तों को गंवा ना बैठे या अपने काम को आप बिगाड़ ना बैठे। तो आगे हम ले चलते हैं चौथी राशि। चौथी राशि आपकी आती है कर्क राशि। तो कर्क राशि की जातकों के चंद्र कुंडली के अनुसार जो राहु है वो 12वें घर में प्रवेश करेगा। तो 12वां घर जो वो आपके है एक्सपेंसेस का घर है। तो ये आपका 18 महीने आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस देता है, आपके एक्सपेंसेस को बढ़ाता है। साथ ही साथ आपको विदेश यात्रा अवश्य रूप से कराएगा। तो दोस्तों, अगर आप विदेश यात्रा का प्लानिंग कर रहे हैं या अभी तक रुकावटें आ रही हैं तो नो डाउट आप विदेश यात्रा इस 18 महीनों में आप करेंगे। तो उसको आप ध्यान रखें। अगर आप किसी बड़े लोन को लेके अगर आप अभी तक आपका पास नहीं हुआ या आप बड़े लोन को लेके कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो वो आप जरूर करें। इस अवधि में आपका जो भी बड़ा अमाउंट का जो लोन है वो डेफिनेटली आपका पास होगा। आगे हम बात करते हैं 5वीं राशि जो है सिंह राशि। तो सिंह राशि के जातकों के लिए जो आपका राहु है वो आपके 11वें भाव पर प्रवेश करता है। तो 11वां भाव आपकी इनकम का घर है। तो दोस्तों, आपका जो इनकम का जो सोर्स है वो मल्टीपल बनेगा। अर्थात अगर अभी आप कोई एक बिजनेस कर रहे हैं या आपकी जो इनकम है वो केवल एकमात्र किसी जगह से आ रही है तो वो उसको मल्टीपल करेगा। अर्थात अगर आपके दिमाग में कोई प्लानिंग्स हैं अपनी इनकम के सोर्स को बढ़ाने की तो आप उसको अप्लाई करें,
राहु आपको मल्टीपल इनकम ज़रूर और ज़रूर देगा। साथ ही साथ वो आपका पैसा जो है वो आपका रुक रुक के आएगा, तो इसकी आप टेंशन ना लें, पैसा आपका रुकेगा नहीं, डूबेगा नहीं। किंतु राहु आपके 11वें भाव में बैठा है तो वो आपका पैसा आपके किस्तों में आएगा, एक मुश्त पैसा आपके पास में इस अवधि में कदापि नहीं आएगा। हम छठी राशि की बात करते हैं, कन्या राशि। तो कन्या राशि के जातकों के लिए 10वें भाव में राहु का प्रवेश हो रहा है। तो 10वां भाव आपके कामकाज का घर है। तो अभी आप जिस प्रणाली से काम करते हुए आ रहे हैं वो प्रणाली आपकी हाई टेक्नोलॉजी को लेके जाएगी। तो आपका जो बिजनेस का जो लेवल है वो आपका अपग्रेड होगा, आपका खुद का जो लिविंग स्टाइल है वो आपका अपग्रेड होगा, आपका जो काम करने का तरीका है वो अच्छा होगा। और अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसको भी जॉब में उसको उन्नति होगी, उसको पद उन्नति मिलने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको नई टेक्नोलॉजी लेकर के आना चाहते हैं, अपने कार्यक्षेत्र को बढ़ाना चाहते हैं, और अगर आपकी कन्या राशि है तो प्लीज़ आप इसको अप्लाई करें, इस पीरियड में आपको बेनिफिट मिलेगा। आगे हम बात करते हैं 7वीं राशि जो कि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए 9वें घर में राहु का प्रवेश हो रहा है। 9वां घर आपके भाग्य का घर है। तो दोस्तों, अगर आपका अभी तक भाग्य के वश सारा काम बनता जा रहा है तो ये 18 महीने आप सतर्क हो जाए। भाग्य आपका साथ कम देगा, सिर्फ भाग्य के भरोसे ना बैठा रहे, अपने कर्मों पर ध्यान दे। भाग्य को लेके जो डेफिनेशन बनती है, और अगर आपकी तुला राशि है तो प्लीज़ आप ध्यान रखिए। साथ ही साथ आपके घर में अगर कोई धार्मिक कार्य होने वाले हैं, कोई मांगलिक कार्य होने वाले हैं, तो इन 18 महीनों में उनमें कुछ ना कुछ बाधाएं आने के चांसेस रहते हैं और रुकावट आने के चांसेस रहते हैं। आगे हम बात करते हैं 8वीं राशि। 8वीं राशि दोस्तों वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 8वें घर में राहु का प्रवेश होगा। 8वें घर का जो मीनिंग अगर हम बात करते हैं तो 8वां घर आपके ससुराल पक्ष का माना जाता है। तो ससुराल से मतभेद के आपके चांसेस बनते हैं। तो आप अपने ससुराल पक्ष से आप अपने संबंधों को मधुर बनाने की कोशिश रखें। साथ ही साथ आपका आर्थिक खर्च बढ़ता है। साथ ही साथ आपका अगर कोई प्रॉपर्टी के कोई लिटिगेशंस चल रहे हैं तो प्रॉपर्टी से संबंधित आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएगी। साथ ही साथ आपका अगर आप वाहन चलाते हैं, खुद ड्राइव करते हैं, तो आप सोच समझ के ध्यान रखें। 18 महीनों में वाहन दुर्घटना का चांसेस बनता है। तो आप अपनी गाड़ी में जब भी आप ड्राइव करते हैं तो आप सेफली ड्राइव करें, अपना पूरा ध्यान रखें, आप उसको ड्राइव करें। आगे हम बात करते हैं धनु राशि की जो कि 9वीं राशि है। तो धनु राशि में जो राहु प्रवेश कर रहा है वो 7वें भाव में प्रवेश कर रहा है। 7वां भाव आपके विवाह का कारक बनता है। तो जो जातक अगर विवाह की उम्र में आने वाले हैं तो विवाह में रुकावट आने के चांसेस रहते हैं, और जो जातक विवाहित है तो वैवाहिक जीवन में भी उनके मन मुटाव के चांसेस बनते हैं। तो आप पति पत्नी अपने संबंधों को मधुर बनाने की कोशिश करते रहें। हालांकि जो राहु बैठता है वो आपको इफेक्ट जरूर देता है, मगर फिर भी आपका डिपेंड करता है कि आप अपने संबंधों को कितना स्थायी रूप से चलाते हैं, कितना मधुर रूप से आप उसको चलाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इसी राशि वालों के जो पार्टनरशिप में अगर आपको बिजनेस कर रहे हैं, आपके साथ में कोई पार्टनर्स हैं, तो उनके साथ भी आपके संबंध जो है वो आपके मनमुटाव के बनते हैं। तो इन सभी रिश्तों को आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा इन 18 महीनों में। आगे हम बात करते हैं 10वीं राशि जो कि है मकर राशि। तो मकर राशि के जातकों के लिए जो राहु का प्रवेश हो रहा है वो 6ठे भाव में हो रहा है। तो 6ठे भाव में राहु का प्रवेश आपको दोस्तों ऐसी बीमारी देगा जिसका कोई कारण नहीं होता है। तो बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि हम डॉक्टर्स के चक्कर काटते रहते हैं, साथ ही साथ हम डायग्नोसिस करवाते रहते हैं, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता है और रिजल्ट भी हमें कुछ नहीं मिलता है। तो इस अवधि में ये आप बात दिमाग में फिट करके चलिए, आपको बीमारी कुछ नहीं होनी है, किंतु आपको डॉक्टर्स के चक्कर जो है वो आपको काटते रहना पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप राजनीतिक अगर कोई उम्मीद रखते हैं, राजनीतिक में कोई पद चाहते हैं, तो 6ठे भाव का राहु आपको उच्चतम पद दिलाने की कोशिश करता है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की इच्छा रखते हैं तो आप जरूर अप्लाई करें इस पीरियड में। 18 महीनों में आपका जो राहु है वो आपका गवर्नमेंट जॉब डेफिनेटली आपको दिलाएगा। आगे दोस्तों हम बात करते हैं कुंभ राशि की जो 11वीं राशि है। तो कुंभ राशि में जो राहु प्रवेश कर रहा है वो 5वें भाव में प्रवेश कर रहा है। 5वें भाव में जो राहु है वो एक स्थान का कारक भी बनता है, आपको अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट देता है, आकस्मिक आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा। अगर मेरे कोई भाई बहन अगर स्पेक्यूलेशन बिजनेस में है, शेयर मार्केट में है, सट्टा मार्केट में है, तो उनके लिए राहु इस वर्ष जो 18 महीने का जो पीरियड है
वो आपको अच्छा सा गेन देगा। साथ ही साथ दोस्तों जो स्टूडेंट्स हैं और उनकी राशि अगर कुंभ राशि है तो वो अपने डिग्री को लेके सतर्क हो जाए, क्योंकि राहु जब भी अगर पंचम भाव में गोचर करता है तो वो आपके डिग्री में रुकावट अवश्य रूप से देता है। तो आप अपने इरादों को प्रबल रखें, मजबूत रखें, ताकि राहु इतना आपको इफेक्ट ना दे पाए। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप प्रेम विवाह में हैं या कोई विवाह में है या कोई आप रिलेशनशिप में हैं तो इसमें ब्रेक होने का चांस बनता है अगर आपकी राशि कुंभ राशि है और राहु जो आपका पंचम भाव में प्रवेश कर रहा है। लास्ट राशि की हम बात करते हैं दोस्तों मीन राशि की बात। तो मीन राशि में जो जातक है उनका जो राहु है वो चौथे भाव में प्रवेश कर रहा है। तो चौथा भाव जो है वो आपकी माता का घर बनता है, तो आपकी माता के स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें देता है। साथ ही साथ आपके घर में भी आपके कला कलिश के वातावरण को क्रिएट करता है। तो आप अपने हिसाब से कुछ इस तरीके से रिश्तों को बना के रखें ताकि आपके ऊपर इसका ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। साथ ही साथ अगर आप कोई नया घर लेने का सोच रहे हैं और या फिर आप कोई नया वाहन लेने का सोच रहे हैं तो हो सकता है कि ये वर्ष, ये जो 18 महीने हैं, ये आपको इतना रिजल्ट अच्छा ना दे पाए और आपको कुछ रुकावटें आए। आगे दोस्तों ओवरऑल बात करते हैं। जब राहु आपकी उच्चतम राशि, अपनी उच्चतम राशि मिथुन राशि में आ रहा है तो ओवरऑल जो शेयर मार्केट है वो आपका तेजी की तरफ जाने का पूरा चांस बनता है। और भी कोई भी जो आपका स्पेक्यूलेशंस जो भी रिलेटेड है, जो भी चीज़ें जो अनसर्टेन प्रॉफिट देती है, वो सभी चीज़ें आपको इस पूरे 18 महीनों में आपको तेजी की तरफ लेके जाएगी। दोस्तों ये जो मैंने 12 राशियों के बारे में आपको बताया, ये नो डाउट आपको एज इट इज़ आपको रिजल्ट देगा, किंतु आपकी कुंडली में राहु आपके जन्मकालीन समय में किस राशि में विराजमान है, किन राशियों से अवगत है, किन ग्रहों से वो ग्रसित हो रहा है, किन ग्रहों से उसको अच्छा फल अपन दे सकते हैं, तो ये सभी डिपेंड करता है। किंतु ये जो गोचर है ये आपको कुछ मात्रा में रिजल्ट एज इट इज जैसे मैंने आपको बताया है वो आपको ज़रूर देगा, किंतु पूरा जो 100% रिजल्ट है वो तभी निकलता है जब आपकी पत्री में हम राहु को देखते हैं कि वो कौन सी राशि में विराजमान है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आगे हम यूं ही मिलते रहेंगे, और तब तक के लिए मीनाक्षी कट्टा आपसे विदा लेती है। धन्यवाद।